दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय परमाणु संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं परमाणु संरचना के बारे में। तो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, उन्हें परमाणु यानी एटम्स कहा जाता है। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं और उनका आकार बहुत अधिक सूक्ष्म और भार बहुत कम होता है। दोस्तों परमाणुओं की जो संरचना है वो 3 मूल कणों से हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर जो है यूनिट ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक या अंग्रेज वैज्ञानिक जे टॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। प्रोटॉन के बारे में आप जान लीजिए कि ये अति सूक्ष्म धनावेशित कण हैं। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। दोस्तों जर्मन भौतिक शास्त्री गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज, और कभी कभी माना जाता है कि रदरफोर्ड ने भी प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन दोस्तों विद्युत उदासीन कण होते हैं और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस यानी नाभिक के घटक होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेओजियर या सीवी रमन। तो सही उत्तर है लेओजियर, ऑप्शन सी। दोस्तों लेवोजियर को एंटोनी लेवोजियर इनका पूरा नाम है। इनको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। दोस्तों आप जान लीजिए कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक या न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहे जाते हैं। और प्रोटॉन दोस्तों धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण से नाभिक धनावेशित होता है। और आप जानते भी हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु नाभिक के अवयव हैं क्या, आपको बताना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनको एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
दोस्तों, परमाणु नाभिक की संरचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है और नाभिक का धनावेश जो है वो केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियस या न्यूक्लियंस कहा जाता है, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस या परमाणु नाभिक के घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर आपके विकल्प जो दिए गए हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन 2 है या बी है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग में उपयोगी होते हैं, बिल्कुल सही। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गलत क्या है, आप बहुत आसानी से आप इस विकल्प को तलाश सकते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। प्रोटॉनों पर धनावेश होता है, इसलिए नाभिक जो है ये विद्युत जो है पॉजिटिव यानी धनावेशित होते हैं। ऑप्शन ए आपका गलत उत्तर है। और आप जान लीजिए, परिभाषा के अनुसार दोस्तों, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन धनावेशित कण है, किसी परमाणु में उपस्थित धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु में समग्र आवेश शून्य होता है। बी, सी और डी जो कथन हैं वो आपके सत्य हैं। ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो ये गलत है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये भी गलत है। प्रोटॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन सी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि नाभिक के न्यूक्लियस में या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन, तो सही उत्तर है फोटॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? आपको बताना है। ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर है प्राकृतिक तत्व। दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्व में मिलता है। अगला प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो उत्तर है रदरफोर्ड ने। दोस्तों, परमाणु में नाभिक की खोज या न्यूक्लियस की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। अगला प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आप जानते हैं जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। दोस्तों, रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम और अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिनको कि न्यूट्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, तो सही उत्तर है ड्यूट्रॉन। दोस्तों, आप जान लीजिए, अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं और परमाणु से छोटे होते हैं, और अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण होता है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। दोस्तों अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धनावेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए विशिष्टता और कण, तो शून्य द्रव्यमान जो है वो किसकी विशिष्टता है? न्यूट्रिनो की। आंशिक आवेश, दोस्तों आप जान लीजिए आंशिक आवेश क्वार्क की विशेषता होती है। आंशिक जो है आंशिक प्रचक्रण ये आपका पॉजिट्रॉन की विशेषता है और पूर्णांक चक्रण प्रचक्रण ये फोनान की विशेषता होती है। तो सही उत्तर है 2, 3, 1 और 4। विकल्प मिलाते हैं 2, 3, 1, 4। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि पॉजिट्रॉन जो है धनावेशित मूल कण होता है। इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहा जाता है। इसका प्रचक्रण 1/2 होता है। न्यूट्रिनो द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क, दोस्तों क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हाइड्रॉन बनाते हैं और क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण का 1/3 या +2/3 होता है। और फोनान, तो आप जान लीजिए फोनान क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। फोनान ध्वनि का लघुतम कण होता है और दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपन में फोनान जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें मूलभूत कण कौन सा है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसान या क्वार्क? तो सही उत्तर है क्वार्क। हमारे आसपास सभी पदार्थ जो है जो भी मैटर हैं मूलभूत कणों या एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हैं। ये कण 2 मूल प्रकारों में पाए जाते हैं जिन्हें क्वार्क और लेप्टॉन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है बहुचर्चित गार्ड पार्टिकल क्या है? ऑप्शन है न्यूट्रिनो, लेप्टॉन्स, हिग्स बोसान या मेसॉन्स। तो सही उत्तर है हिग्स बोसान, ये गार्ड पार्टिकल कहे जाते हैं। दोस्तों हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गार्ड पार्टिकल नाम से उपसंदर्भित किया जाता है। और हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एंगल्ट को 2013 के भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिग्स बोसान को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है हिग्स बोसान को एक अन्य नाम गार्ड पार्टिकल या गार्ड कण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गार्ड पार्टिकल क्या है? तो सही उत्तर है गार्ड पार्टिकल हिग्स बोसान कण हैं। अगला प्रश्न है निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? तो इसमें आपको बताना है कि इस कण की खोज का क्या महत्व है। पहला है कि हमें ये समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती हैं। दूसरा है ये निकट भविष्य में हमें 2 बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ हस्तांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद मिलेगा। सही नहीं है। ये हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। तो ये भी सही नहीं है। केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस ब्रह्मांड में दृश्यमान द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से निर्मित है। द्रव्यमान या संहति वह भौतिक गुण है जिससे इन कणों को ठोस रूपाकार मिलता है। उप परमाणविक कणों में द्रव्यमान की उपस्थिति कैसे होती है, इसी तथ्य को समझने के लिए हिग्स बोसान कणों का महत्व है। अगला प्रश्न है कौन सा कण आवेश रहित है? ऑप्शन है अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा कणों पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर भी धनावेश होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों न्यूट्रॉन जो है विद्युत ऊर्जासीन अवपरमाणु कण हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश या जीरो आवेश होता है? तो ये है न्यूट्रिनो। दोस्तों, न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। अगला प्रश्न है, अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? ऑप्शन है, दो प्रोटॉनों के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, दो पॉजिट्रॉन और दो न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, या दो पॉजिट्रॉनों को, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धनावेश होता है। तो सही उत्तर है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर अल्फा कणों का द्रव्यमान होता है। दोस्तों, अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है और इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होता है क्या? तो सही उत्तर है, हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा, इसको अल्फा कण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तांबा। तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक यानी प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन या इसके समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइट्रियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन साधारण हाइड्रोजन प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरणें अल्फा कणों से बनी होती हैं जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और गामा किरण अनावेशित होती हैं। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत के अनुसार? ऑप्शन है अफबाऊ सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो सही उत्तर है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो है दोस्तों, ये अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होता है। और आप जान लीजिए कि अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। ये नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब ये ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है तो इलेक्ट्रॉन इसी ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। अफबाऊ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन और हुंड के अधिकतम बहुलता सिद्धांत और कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे? ऑप्शन है अभिविन्यास से, आकृति से, आमाप से या चक्रण से। तो सही उत्तर है अभिविन्यास से। दोस्तों, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से होता है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्ष के आकार और ऊर्जा को, एजीमुथल क्वांटम संख्या l कक्ष की त्रिविमीय आकृति और स्पिन क्वांटम संख्या s कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप जान लीजिए 38 होगा। कैसे? आप जान लीजिए दोस्तों कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये 18 और 20 जोड़कर 38 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8।
तो सही उत्तर है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी परमाणु संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो 4 हो जाएगा, 2 + 2। आप जान लीजिए किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। अगला प्रश्न है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो सही उत्तर है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड्स यानी आप जान लीजिए 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या 242 है और परमाणु क्रमांक 94 है यानी प्रोटॉनों की संख्या। तो याद कर लीजिए दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जोड़ द्रव्यमान संख्या होती है। तो आप 242 में से 94 घटा देंगे तो 148 आ जाएगा। यही जो है आपके न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है उन्हें समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण ये है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। अगला प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉन संख्या में या परमाणु संख्या में? तो सही उत्तर है द्रव्यमान संख्या में। दोस्तों आप जान लीजिए कि एक जो तत्व के समस्थानिक जो होते हैं वो द्रव्यमान संख्या में भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो याद कर लीजिए जिनका परमाणु भार भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक एक बराबर होता है और वो आवर्त श्रेणी में एक ही स्थान पर रहते हैं, यानी समस्थानिक आवर्त श्रेणी में एक स्थान यानी क्रमांक जो है उनका सेम होता है, परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है, तो समस्थानिक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक होता है जिसमें, तो याद कर लीजिए जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। तो प्रोटॉन एक समान यानी वो समस्थानिक उसी स्थान पर रहेगा, परमाणु क्रमांक सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने से जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 6C14, 7N15 और 8O16। तो ये आप देख लीजिए ये ऐसे तत्व हैं जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें समान है, ये सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स कहे जाते हैं। याद कर लीजिए 6C14 में न्यूट्रॉन 14 - 6 8 हो जाएंगे, 7N15 में 15 - 7 8 हो जाएंगे और 8O16 में 16 - 8 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो आप जान लीजिए 6C14, 7N15 और 8O16 तीनों के न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, इसलिए तीनों सम न्यूट्रॉनिक कहे जाएंगे। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसमें? तो सही उत्तर है गीगर काउंटर से, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों गाइगर काउंटर या गीगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है और इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? तो सही उत्तर है हेनरी बेकुरल ने। दोस्तों एंटोइन हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सबसे पहले 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की
और ये खोज इन्होंने स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। तो रेडियो एक्टिविटी का पता सबसे पहले हेनरी बेकुरल ने लगाया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग, जिसमें हमने परमाणु संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।